नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से आप सभी परिचित होंगे, लेकिन ये कहानी शुरू होती है एक संभ्रांत परिवार के एक लड़के से। लड़का बड़ा होता है, लड़का पढ़ने जाता है और उसे अपने टाइटल में कोई ख़ास दम नहीं दिखता है, जैसा कि वो खुद भी अलग अलग इंटरव्यूज़ में कह रहा होता है। वो कहता है कि जब उससे पूछा जाता है कि उसने अपना टाइटल क्यों बदला, तो कहता है कि इसमें कोई दम उस तरह से नहीं लग रहा था और उसने अपने टाइटल के नाम को हटा करके एक अरबी टाइटल अपने लिए चुना। मैं मनोज शुक्ला नहीं हूँ, मेरा नाम है मनोज मुंतशिर। अब चूँकि माहौल उस वक्त अलग था, 2014 से पहले की जो सरकारें थीं वो किस तरह से और किन लोगों को सपोर्ट करती थी वो हम सभी को पता है। तो उन्होंने भी एक अरबी नाम चुना और अरबी नाम चुनने के बाद वो काफ़ी लोकप्रिय हुए, क्योंकि उन्होंने भी वही सब बातें की जो पहले के लोग करते आ रहे थे। गाने लिखना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, फिर वो धीरे धीरे सफल होने लगे और ये क्रम चलते चलते राजनीतिक समीकरण बदल गया था। अब सरकार में वे लोग शामिल हो गए थे जो उस नाम को ज़्यादा सराहते, बशर्ते अरबी नाम को। अब हुआ यूँ कि लड़के को लगा कि अब अरबी हटा लेना चाहिए, तो हटाएं कैसे? अब चूँकि मार्केट में तो वो उसी नाम से जाने लगे, तो उन्होंने उसके नाम के आगे लोगों को बताने के लिए कि वो क्या है, उन्होंने अपना पुराना नाम जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद उन्होंने सनातन धर्म और सनातन पद्धति पर बोलना शुरू किया। अब दरअसल होता क्या है कि जब इंसान अपनी औकात से अधिक किसी विषय पर बोलने लगता है, और बोलने ही नहीं, खास करके आप उनके वीडियोस देखिए, उनके वीडियोस में जो उनके भाव हैं वो देखिए, आपको साफ तौर पे पहले भी वो दिख जाएगा कि ये इंसान छद्म तरीके से एक आवरण ओढ़े हुए है और जो ये दिखाना चाहता है असल में ये वो है नहीं। अब यहाँ से मामला जो है पलटता है। हालांकि आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन अब नाम लेने का वक्त आ गया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मनोज मुंतशिर और बाद में हुए मनोज मुंतशिर शुक्ला की। दरअसल पूरा मामला ये है कि मनोज मुंतशिर शुक्ला ने जो आदि पुरुष के डायलॉग लिख करके जिस तरह का बवाल पूरे देश में फैलाया है, वैसी स्थिति तो कम्युनिस्टों ने भी नहीं की है। दोस्तों, आपको पता है कि महाभारत का डायलॉग किसने लिखा है? महाभारत का डायलॉग एक मुसलमान ने लिखा था। जी हाँ, उसका नाम था राही मासूम रज़ा। और उन्होंने उस डायलॉग को लिखते हुए कितनी गंभीरता बरती, कितना अध्ययन किया और किस तरह का एक ऐसा शो बनाया जो आने वाली कई पीढ़ियाँ, और मतलब आने वाली कई पीढ़ियों का मतलब पहले भी और आज भी, उस महाभारत से अलग, या यूँ कहें कि उस महाभारत की कल्पना से अलग कुछ सोच ही नहीं पाया। उन्होंने एक ऐसा कल्ट बना दिया। वही मनोज मुंतशिर शुक्ला जो स्वघोषित राष्ट्रवादी, स्वघोषित सनातनी, स्वघोषित बहुत बड़े सनातन के रखवाले, उन्होंने भी एक रचना की, रामायण की, आदि पुरुष के नाम से। पहले तो उन्होंने कहा कि आदि पुरुष जो है वो रामायण से ही लिया गया है, फिर उन्होंने कहा कि यह प्रेरित है। तमाम समय में इनके जो बोल थे वो बदलते रहे। रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है दिव्यांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीज़ें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित थे। और हालांकि जब इंसान की बात और इंसान का कैरेक्टर जब इतनी तेज़ी से बदलने लगे, तो वह साफ है कि या तो यह इंसान हल्का है या ये इंसान अभी छद्म आवरण ओढ़े हुए है। और यह बात आदि पुरुष के आने के बाद साफ हो गई। मैं आदि पुरुष में क्या हुआ इस पे बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि आदि पुरुष में क्या हुआ वो सभी आप लोगों ने देखा। और अब तक
सैकड़ों या यूँ कहें कि हज़ारों वीडियो और सैकड़ों लेख इस पे प्रकाशित हो चुके हैं। मनोज मुंतशिर शुरू में आकर के उन्होंने बहुत सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जब बात बनी नहीं तो फिर उन्होंने माफ़ी मांग लिया। आज आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद मैं यह वीडियो क्यों बना रहा हूँ। दरअसल पूरा मामला आज उनके एक ट्वीट का है। आज उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट कर करके फिर से सनातनियों से माफ़ी मांगी। चलिए, माफ़ी तक तो सही है भाई, अगर आपने गलती की है तो माफ़ी मांगनी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उन्होंने आगे जो ट्वीट में लिखा वो फिर से एक राजनीति की बू दे गया। दरअसल उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हम सभी सनातनियों को एक होना चाहिए। अरे भाई, तुम पागल वागल हो? दिमाग तुम्हारा अपनी जगह पे है या कहीं और है? कौन सनातनी है जो एक होकर के, क्या हमें युद्ध में जाना है कि सारे सनातनियों को एक होना चाहिए? कौन अलग कर रहा है भाई? किसने कहा आपको कि आप अलग हो जाइए? और कौन सी युद्ध छिड़ी हुई है सनातनियों से कि तुम उसे एक करने आए हो? एक काम तो ढंग से किया नहीं। एक फिल्म तुम लिखने गए और इतना उसमें यूं कहें कि रायता फैला दिया। मैं गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। इस घटिया स्तर का डायलॉग लिखा कि तुमसे जो तुम्हारे ही करीबी थे, जो तुम छद्म आवरण ओढ़ करके जिन राजनीतिक गलियारों में तुम घूम रहे थे, उन्होंने ही अपना पीछा छुड़ा लिया। अब चूंकि तुम्हें कई प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है, सुनने में आ रहा है कि एक कोई म्यूजिकल शो है, वहाँ से भी इनको निकाल दिया गया है। सुनने में आ रहा है कि और भी कई भारत सरकार के या राज्य सरकार के प्रोजेक्ट हैं, उनमें से भी इनको निकाल दिया गया है। तब यह इंसान फिर से बार बार माफ़ी मांग करके, माफ़ी मांगना चाहिए इसको, जितनी बार ये माफ़ी मांगे उतना कम है, लेकिन उसमें भी ये राजनीति कर रहा है और बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम सनातनियों को एक होना चाहिए, हमारे भाइयों को एक होना चाहिए। भाई साहब, ये रामायण महाभारत कोई 2-4 साल 10 साल की चीज़ नहीं है। हम सभी सनातनी बहुत पहले से, या हम जो भी धर्म के हैं या जो भी जाति के हैं या भारत के जो भी रहने वाले हैं, वो सभी एक हैं। और एक होने का मतलब क्या है तुम्हारा? एक होना क्या किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ तुम चाहते हो? तो दूसरे समुदाय ने तो मैंने बता दिया कि राही मासूम रजा ने क्या रचा और उसके बाद क्या हुआ। और तुमने, जो तुम शुक्ला और मनोज मुंतशिर शुक्ला लगाते हो, तुमने क्या रचा और क्या कर दिया? तो किससे एक होना चाहिए और किसके खिलाफ होना चाहिए? मनोज मुंतशिर शुक्ला एक ऐसा छद्मवेशी, कहें कि बहुरूपिया और बकवास आदमी है, जिसकी वजह से पूरे सनातन धर्म को शर्म से अपना सर झुकाना पड़ा। आप सोचिए कि अगर यह कार्य किसी अन्य धर्म में उसी के लोगों द्वारा इतने विभत्स रूप से उसके धर्म को अगर व्याख्यायित या यूं कहें कि चलचित्र के माध्यम से दिखाया जाता, तो उस व्यक्ति की स्थिति क्या होती। लेकिन इस व्यक्ति को बस कुछ प्रोजेक्ट से निकाला गया और वहाँ पर ये तिलमिला गया, राजनीति करने लगा और लोगों को मूर्ख समझने लगा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मनोज मुंतशिर शुक्ला वही व्यक्ति है जिसने ये कहा था कि यह जो हम बना रहे हैं यह प्रेरित है। यह वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि हनुमान को तो हमने भगवान बना दिया, दरअसल में वो भगवान थे ही नहीं। और देखिए, ये बात जो है ना, ये बहुत सटीक बात है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इंसान का चरित्र जो है, जब वो कुछ कह रहा होता है और जब उसका वो जो उसने लिखा है और जो गढ़ा है, अब इन दोनों में जब समानता होती है तो वो बात सही और सटीक होती है। वो सही में अपनी दृष्टि में हनुमान को भगवान मानता ही नहीं था, क्योंकि जिस तरह का हनुमान का चरित्र उसने गढ़ा है इस रामायण में, जिस तरह की फौज उसने बनाई है, जिस तरह की चीज़ें उसमें की गई हैं, जिस तरह के डायलॉग्स हनुमान जी से बुलवाए गए हैं, इससे तो साफ पता होता है कि यह हनुमान को भगवान नहीं मानता। और मुझे तो ये शक है कि यह भगवान में आस्था भी है इसकी कि नहीं है। याद करिए कि इसने कितने, जब पहली बार हनुमान के और आदि पुरुष का टीजर डाला गया था तो इसने क्या कहा था कि मैं चप्पल बाहर खोल करके अंदर जाता हूं तब लिखता हूं मैं इसके डायलॉग्स। और ये चप्पल बाहर खोल करके साहब अंदर जाके डायलॉग लिखते हैं और
कहते हैं कि हनुमान तो भगवान ही नहीं थे। फिर उनका बयान आता है, कहते हैं कि वो आज की भाषा के अनुसार वो चाह रहे थे कि युवा कनेक्ट हो। मतलब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हमेशा एक समाज की भाषा रही है, वो किसी भी स्तर की रही है। क्या आपको लगता है कि जब 85 या 90 में जब रामायण और महाभारत जैसे सीरियल बनाए गए तो वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं थी? क्या वहाँ पर समाज में गाली गलौज या ऐसी स्थिति नहीं थी? तो उसका क्या मतलब है कि जो तुम सिनेमा दिखा रहे हो उसमें भी गाली दिखाओगे? तुम बना क्या रहे हो, इस पे ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप जिस महाकाव्य की रचना को एक चलचित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं तो आप लोगों की बातों को नहीं देखेंगे। उस महाकाव्य में उस समय में आदर्श स्थिति में किस तरह की भाषा का प्रयोग होता था उसको देखेंगे। यह कोई गली मोहल्ले और टपोरी वाली स्थिति नहीं है कि चूँकि गली मोहल्ले के लड़के ऐसे बोलते हैं तो राम जी भी अब ऐसे बोलेंगे, हनुमान भी ऐसे बोलेंगे, उनकी वानर सेना भी ऐसे बोलेगी। तमाम चीज़ें हैं। मतलब मुझे तो कभी कभी सही में इस व्यक्ति पे गुस्सा नहीं आता, तरस आता है कि इसने जो छद्म आवरण ओढ़ करके जो चीज़ें रची थी आज ये वो उसी से बिल्कुल हट चुका है, या यूँ कहें कि इसका वो जो छद्म आवरण है वो खत्म हो चुका है। यह व्यक्ति अपने आप में एक तरह से सनातन धर्म के लिए तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि यह सदी का सबसे बड़ा एक तरह से दोषी है, क्योंकि इसने सनातन धर्म को जिस तरह से दिखाया, सनातन धर्म की जिस तरह से इसकी वजह से एक अलग छवि बनी, वो बेहद ही नकारात्मक है। मुझे लगता है कि मनोज मुंतशिर शुक्ला को फिर से शुक्ला हटा देना चाहिए और मनोज मुंतशिर हो जाना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।